हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है नंबर 4 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है। स्टूडेंट्स अपना नाम यहाँ लिखें, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ लिखें, डेट 30 सितंबर 2020 के लिए। भोजन के घटक, ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर है। प्रोटीन है। चलिए अब आज प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और परीक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थ के नाम याद है जिसमें से प्रोटीन होता है? तो हमारा आगे है। आइए नीचे दिखाए गए चित्रों से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं, उनके चित्र पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें से आपको पता लगाना है कि इनमें से क्या क्या चीज़ें प्रोटीन के स्रोत हैं। किसके स्रोत है? प्रोटीन के। तो चलिए देखते हैं। ये गेहूँ है, और ये नारियल है, ये पालक है, छुहारा, ये अंडे हैं, और ये बटर है। तो आप देखिए, इन सब प्रोटीन के स्रोत हैं। इन सभी में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। समझ गए? इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इन सब पे टिक लगा दीजिए, जो कि सही का होना चाहिए। इस तरह से लगा दीजिए। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। चलिए आगे करते हैं। हमारा प्रोटीन के स्रोत, ये स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी आदि। तो प्रोटीन के स्रोत आपको पता चल गया होगा कि दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर और अंडे की सफ़ेदी है। अब प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे, मतलब कि आप किसी चीज़ में प्रोटीन को कैसे जानेंगे कि हाँ इस चीज़ में प्रोटीन है। तो आइए देखते हैं। परख नली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लें, उसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाएं। इसके बाद उस मिश्रण में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंद डालें। तो आपको एक परख नली लेना है। परख नली आपको पता होगा। परख नली कुछ इस प्रकार का होता है। आपको इसमें कुछ बूंदें पानी की डालनी है, कुछ बूंदें पानी की डाल दीजिए, और इसके बाद कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालना है। कॉपर सल्फेट की 2 बूंद और 10 बूंद डालना है कास्टिक सोडा की। फिर इसे अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों में स्थिर कर दीजिए। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो यह प्रोटीन का उपस्थिति हुआ। अगर इनमें बैंगनी कलर का कुछ कलर हो गया तो उसमें प्रोटीन है। तो इस तरह से आप प्रोटीन पता कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन का क्या काम है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शारीरिक की टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन आंसर। चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। मतलब कि प्रोटीन के 2 अधिकता वाले भोज्य पदार्थ। तो चलिए देखते हैं अधिकता वाले भोज्य पदार्थ। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो आप पहला लिखिए दूध या मांस, मछली, इन दोनों में से, इन सब में से आप किसी 2 के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप किसी 2 का नाम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये पहले का आंसर है, दूध, मांस, मछली, पनीर और अंडे। इसमें से आप किसी 2 का नाम लिख सकते हैं। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। यहाँ पे भी आप ऊपर से मदद ले सकते हैं। प्रोटीन के स्रोत के 2 लिखने, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मछली, पनीर। 2 स्रोत हो गए। मछली, पनीर यहाँ पे लिख सकते हैं आप लिख दीजिए मछली और पनीर। 2 हो गए प्रश्न नंबर 2 के। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है? तो उसके लिए हमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, का आंसर है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। इन 2 चीज़ों को मिलाकर हम पता कर सकते हैं कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है।
तो हमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंद चाहिए और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर सही हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। मतलब कि हम अनुचित मात्रा में अगर प्रोटीन का सेवन करेंगे तो हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। तो इसका आंसर आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कुछ इस तरह से दे सकते हैं, हमारी शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और टूट फूट की मरम्मत नहीं होगी। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा ये। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 5 है, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इस भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है नहीं, क्योंकि इन पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, बाकी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा ये कि अगर कुछ प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन पदार्थों में कोई और भी चीज़ मिलेगा। तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि प्रोटीन वाला चीज़ों में प्रोटीन की अधिक मात्रा होता है, इसलिए बाकी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। आज का हमारा वर्कशीट कंप्लीटेड हो गया है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों में कि वो भी वर्कशीट कर सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।